2025 एक साल जिसमें दुनिया ने तहलका मचाने को अपना मकसद ही बना लिया था। कभी जंग, कभी धरने, कभी झरने सॉरी ये वाला गलत हो गया। कभी धरने, कभी नेताओं की नौटंकी और हम सब बस स्क्रॉल करते रहे। चलिए एक रिवाइंड मारते हैं और देखते हैं 2025 का असली ट्रेलर। नेपाल में पॉलिटिकल संकट ने पूरा सिस्टम हिला दिया। प्राइम मिनिस्टर्स बदलने की रेस ऐसे चल रही थी जैसे कबड्डी का फाइनल हो। जनता गुस्से में सड़कों पर आते हुए, लीडर्स अपनी कुर्सी बचाने के लिए डील्स करते हुए और दुनिया के बाकी आम लोग कंफ्यूज्ड कि ये डेमोक्रेसी है, ये कोई ड्रामा शो। नेपाल के लिए ये साल एक रिमाइंडर था कि मजबूती सिर्फ सावधानी से नहीं, सही लीडरशिप से आती है। सूडान में सिविल वॉर और जेनोसाइड ने दुनिया को हैरान कर दिया। ये कहना गलत नहीं होगा कि डाफूर और कैम्प्स में इंसानियत खून के समंदर में डूब रही थी। हजारों लोग आवारा, अनगिनत मारे गए और दुनिया के शक्तिशाली देश सिर्फ बयान देते रहे। ये एक काला सबक था कि जब पॉलिटिक्स फेल होती है तो सबसे पहले इंसानियत की मौत आती है। मिडिल ईस्ट के कैलेंडर में तो बरसों से दुनिया ने हर साल एक नई जंग लिखी है। 2025 में ईरान और इसराइल के मिसाइल्स ने आसमान में डिस्को लाइट्स जला दी। ड्रोन स्ट्राइक्स, रॉकेट अटैक्स और दुनिया ने फिर इंसाफ और जुल्म की जंग में खामोशी को चुना। ये कॉन्फ्लिक्ट सिर्फ रीजनल नहीं, ग्लोबल ऑयल प्राइसेस और सिक्योरिटी पर भी असर छोड़ गया। इस जंग में बहुत सी ऐसी बातें हुई जो इतिहास में पहली बार हो रही थी और दुनिया की बेहिसी पे हंसी और रोना एक साथ आता है जब साफ साफ ये दिखता है कि दुनिया को शांति की बातचीत इंसानियत के लिए ही नहीं, अपने मतलब के लिए याद आती है। इंडिया में एक और पॉलिटिकल स्टंट, नीतीश कुमार ने एक मुस्लिम महिला के हिजाब खींच लिया। नेताजी ने सोचा शायद हिजाब खींचने से उनके पॉलिटिकल करियर को 4 चांद लग जाएंगे, लेकिन किसी की इज्जत उछाल के इज्जत नहीं मिलती। इस घटना ने नीतीश कुमार को कोई सिल्वर प्लेट नहीं दी, बल्कि उनके कैरेक्टर पे एक कभी न मिटने वाला धब्बा छोड़ दिया। पुतिन दिल्ली आए और रशिया का स्वैग पूरे दरबार में छाया। मीटिंग्स, डिफेंस डील्स और एक क्लियर मैसेज कि इंडिया अपनी फॉरेन पॉलिसी में संतुलन बना रहा है। एक तरफ वेस्ट का प्रेशर, दूसरी तरफ रशिया से पुराना संबंध। इस विजिट ने दिखाया कि जियोपॉलिटिक्स में इंडिया एक साइलेंट खिलाड़ी नहीं, एक गेम चेंजर है। ज़ेलेंस्की से थैंक यू बुलवाया गया। ट्रम्प ने थैंक यू का ट्रेडमार्क रजिस्टर करवा लिया। मीटिंग से ज़्यादा मीम्स वायरल हुए, लेकिन बिहाइंड द कॉमेडी ये मीटिंग एक सीरियस बात याद दिला रही थी कि यूक्रेन वॉर अभी ख़त्म नहीं हुई और यूएस इंटरेस्ट हमेशा स्पॉटलाइट में होते हैं। कभी कभी पॉलिटिक्स भी स्टैंड अप कॉमेडी लगती है, लेकिन पंच लाइन हमेशा भारी पड़ती है। टूरिस्ट वैली टर्न्ड इनटू टेरर वैली। कश्मीर के पहाड़ फिर से खून देख रहे थे। आतंकी हमले ने एक बार फिर जख्म ताज़ा कर दिए। इस घटना ने दोबारा भारत और भारतीयों के लिए मुश्किलें खड़ी कर दी। दिल्ली ब्लास्ट ने राजधानी को हिला दिया और उसी वक्त इंडिगो ने अपना एविएशन सर्कस शुरू कर दिया। फ्लाइट्स कैंसिल, यात्री भगवान भरोसे। लोगों ने सोचा शायद इंडिगो ने अपना ऐप ही अनइंस्टॉल कर दिया। इन दोनों घटनाओं ने एक साथ ये दिखाया कि सेफ्टी सिर्फ बॉर्डर्स पे नहीं, बॉर्डर्स के अंदर भी बहुत ज़रूरी है। इंडियन फोर्सेस ने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया, एक साफ चेतावनी कि इंडिया को आतंकवाद एक सेकंड के लिए भी बर्दाश्त नहीं। इस ऑपरेशन ने दिखाया कि इंडिया के अंदर भी सिक्योरिटी उपकरण फुल अलर्ट है। एक बार फिर से ये दिखा कि जब सिस्टम फेल हुआ तो आर्म्ड फोर्सेस हमेशा की तरह तैयार थी। गज़ा के बच्चे मिसाइल्स के नीचे और दुनिया भर के बयान उनकी लाशों के ऊपर। ह्यूमन राइट्स की वायलेशन इतनी क्लियर थी कि खामोशी अपराध ही नहीं, मौत बन गई। इस जंग ने इंसानियत का फिर से इम्तहान लिया और एक सवाल छोड़ा, क्या ग्लोबल पॉलिटिक्स कभी भी बेगुनाहों के लिए खड़ी होगी? क्या कभी सियासी मकसद के भीतर आम लोगों का भी सोचा जाएगा? और फिर अमेरिका ने स्मगलिंग के नाम पे वेनेजुएला के ऑयल के पीछे फौज भेज दी। स्टीफन मिलर ने खुद बोला कि वेनेजुएलन ऑयल बेसिकली यूएस का हक है।
ट्रम्प भी खुल्लम खुल्ला वेनेजुएला की ऑयल इंडस्ट्री को आंख मारते हुए नजर आ रहे हैं, छेड़ते हुए नजर आ रहे हैं। दोगलापन साफ नजर आ रहा है। इंडिया को रशियन ऑयल लेने से रोका, लेकिन खुद दूसरे मुल्क के रिसोर्सेज के लिए जंग ही शुरू कर दी। सच कहूँ तो अमेरिका की नज़र हमेशा ऑयल, रिसोर्सेज, गोल्ड, पैसे पे ही सेट होती है। 2025 ने हमें एक ही सबक दिया कि दुनिया के लीडर्स अपने इंटरेस्ट के लिए जंगें शुरू करते हैं और आम इंसान खुद को बचाने के लिए इन जंगों में लड़ने पर मजबूर होते हैं। 2026 शुरू हो रहा है और सवाल ये है, क्या हम अपनी आंखों से सच देखेंगे या फिर से झूठ की पट्टी बांध लेंगे। हैप्पी न्यू ईयर 2026 मुबारक हो सबको। उम्मीद है कि इस नए साल में सिर्फ कैलेंडर चेंज ना हो, बल्कि पूरी इंसानियत के लिए एक नई शुरुआत हो।